नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जो आईवेरस पे कॉल आ रही है उन पे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे संबंधित एक प्रश्नावली मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को एक बार आप अवश्य देख लें। इससे ज़्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं आईवेरस कॉल पे, क्योंकि ये प्रश्नावली दी गई है लखनऊ, क्योंकि आईवेरस कॉल आपके पास लखनऊ से ही आ रही है। तो ये जो प्रश्नावली बनाई है ये लखनऊ की ही SRG मैडम है जिनके द्वारा ये बनाई गई है। तो देखते हैं वीडियो। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। बैठक डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय प्रीति सिंह और यह है SRG लखनऊ। तो आप देख सकते हैं ये SRG प्रीति सिंह लखनऊ से हैं। इनके द्वारा एक फीडबैक क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है, क्विज तैयार किया गया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इनके प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यही प्रश्न आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न SRG से आईवेरस से पूछा गया तो प्रलक्ष्य किन किन विषयों के लिए है, तो ये पूछा गया था। तो आप उत्तर देख सकते हैं। प्रलक्ष्य में 10 विषय हैं, मतलब प्रलक्ष्य में 10 लक्ष्य हैं प्रेरणा लक्ष्य के, और इसमें 2 विषय हैं जिसमें हिंदी के 5 लक्ष्य हैं और गणित के 5 लक्ष्य हैं। तो आप कह सकते हैं इसमें 2 विषय हैं और जिसमें 5-5 लक्ष्य, यानी कुल 10 लक्ष्य हैं 2 विषयों के। प्रश्न 2 है कक्षा 1 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं। तो कक्षा 1 के लिए भाषा के लिए तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। आपको याद होगा जब आईवेरस कॉल आपके पास आया होगा तो आपसे पूछा गया था। तो कक्षा 1 में भाषा का प्रेरणा लक्ष्य 5 शब्द से सही से पहचानना है, और वही गणित में बच्चे निर्धारित सूची में से 5 अंक सही से पहचान लें। तो ये गणित का हो गया। उसके बाद अभी जो आई है आईवेरस कॉल, आज ही हमारे पास आई है, उसमें कक्षा 2 से पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आईवेरस कॉल में। तो आप इनको प्रश्नावली को एक जगह नोट करके रख लीजिए। आईवेरस कॉल में यही प्रश्न आपसे आगे कंटिन्यू पूछे जाने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है कक्षा 2 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या क्या हैं। तो भाषा के लिए प्रेरणा लक्ष्य हैं बच्चे दिए हुए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। वहीं गणित में बच्चे जोड़ एवं घटाना के 1 अंकीय 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है प्रेरणा लक्ष्य किन किन कक्षाओं के लिए निर्धारित किया गया है। तो प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 यानी कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित किया गया है। प्रश्न 5 ध्यानाकर्षण पुस्तिकाओं का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है। तो ध्यानाकर्षण पुस्तिकाओं का विकास 4 से 8 के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है दीक्षा ऐप पर अब तक शिक्षकों के कितने औपचारिक प्रशिक्षण पूरे हो चुके हैं, उनके नाम क्या हैं। तो आप देख सकते हैं दीक्षा ऐप पर औपचारिक जो प्रशिक्षण हुए हैं वो केवल 2 ही हुए हैं, और हम देखते हैं लोग तो यहाँ पे 44+ करके बैठे हुए हैं। तो जब आपसे विभाग कहे तभी आप कोर्स करें, जो भी प्रशिक्षण हो पहले से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है शिक्षकों के लिए कितनी हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं, उनके क्या नाम हैं। तो आप सबको इनके नाम पता हो गए होंगे। आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, जिसको इंग्लिश में फाउंडेशन लर्निंग, रिमीडियल टीचिंग एंड कंपेडियम कहते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा 3 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या क्या हैं। तो कक्षा 3 में भाषा का जो प्रेरणा लक्ष्य है वो है 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ते हैं। बच्चे दिए गए अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेंगे। और वहीं गणित में बच्चे जोड़ एवं घटा के हासिल वाले प्रश्नों को, अर्थात हासिल के साथ जोड़ एवं घटाना के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न है मेरी उड़ान प्रतियोगिता में किन किन गतिविधियों का समावेश है। तो मेरी उड़ान प्रतियोगिता में चित्रकला, निबंध लेखन, लघु कथा एवं निष्प्रयोज्य वस्तुओं से क्राफ्ट निर्माण की गतिविधियों का समावेशन है।
प्रश्न 10 है, मेरी उड़ान में प्रविष्टियां भेजने की तिथियां क्या हैं? ब्लॉक स्तर पर मेरी उड़ान में संबंधित माह की 1 से 20 तारीख तक ब्लॉक स्तर पर प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। प्रश्न 11 है, क्या रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड सभी ब्लॉक के लिए एक ही है? नहीं, सभी ब्लॉक के लिए रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड अलग अलग है। आधारशिला पुस्तिकाओं का निर्माण किन कक्षाओं के लिए किया गया है? तो आधारशिला पुस्तिकाओं को कक्षा 1, 2, 3 के लिए विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हमें अपने प्रदेश को प्रेरक लक्ष्य बनाने का कब तक बनाना है? तो हमें मार्च 2022 तक अपने प्रदेश को प्रेरक लक्ष्य बनाना है। इसके बाद है, गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेता है, वह लक्ष्य किस क्लास के बच्चों का है? तो गुणा आपका जो है कक्षा 4 में है, भाग कक्षा 5 में, इसको याद रखिएगा। शिक्षण संग्रह की उपयोगिता किसके लिए है? शिक्षकों के लिए अथवा बच्चों के लिए? तो शिक्षण संग्रह शिक्षकों के लिए उपयोगी है, याद रखिएगा। और 16वां प्रश्न है, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह लक्ष्य किस कक्षा के और किस विषय से जुड़ा है? तो ये लक्ष्य जो है बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% ये कक्षा 5 के हिंदी विषय से जुड़ा है। 17वां प्रश्न है कि कक्षा 5 का गणित का लक्ष्य क्या है? तो गणित का लक्ष्य है 75% प्रश्नों को भाग के जो होते हैं उनको सही कर लेते हैं। 18वां है, रीड अलोंग ऐप का आपके ब्लॉग का पार्टनर कोड क्या है? सबका अलग अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। और गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों आवश्यक है? कक्षा प्रक्रिया को सुगम और रुचिकर बनाने के लिए, साथ की कक्षाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षा की आवश्यकता है। 20वां प्रश्न है, ELPS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये मैंने अपने वीडियो में बता रखा था। E से एक्सपीरियंस, L से लैंग्वेज, P से पिक्चर एंड S से सिंबल है। 21वां प्रश्न है, कक्षा 4 का हिंदी भाषा का लक्ष्य क्या है? तो बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं, कक्षा 4 के हिंदी का उद्देश्य है। मिशन प्रेरणा की टैग लाइन क्या है? मिशन प्रेरणा की टैग लाइन है, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। तो ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, ये मिशन प्रेरणा की टैग लाइन है। मिशन प्रेरणा के लोगो में कितने रंग हैं? तो जो मिशन प्रेरणा का लोगो है, आपने ध्यान दिया होगा, उसमें कितने रंग हैं? तो उसमें पीला, हरा और नीला 3 रंग हैं, ध्यान दीजिएगा। मिशन प्रेरणा का जो लोगो है उसमें 3 रंग हैं। ERAC का फुल फॉर्म क्या है? तो E से एक्सपीरियंस, R से रिफ्लेक्शन, A से एप्लीकेशन और C से कंसोलिडेशन। 25वां प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब किया गया? तो 4 सितंबर 2019 को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर मिशन प्रेरणा का प्रारंभ किया गया, यानी कि 5 सितंबर से पहले, एक दिन पहले इसका 2019 में इसका शुभारंभ किया गया, इसको याद रखिएगा, शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या में। और अगला प्रश्न है, राज्य के प्रेरक बनने में ब्लॉक से राज्य तक का क्या क्रम रहेगा? प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जनपद, प्रेरक मंडल, अंत में प्रेरक प्रदेश। तो ये एक इसका क्रम चलेगा, इस क्रम में आपका प्रेरक प्रदेश बनेगा। हर कक्षा के लिए कितनी लर्निंग आउटकम है? कक्षा 1 से 3 के लिए 14, कक्षा 4 से 5 के लिए 16 लर्निंग आउटकम है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, 1 से 3 14 और 4 से 5 16। प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक छात्र के लिए कब भरी जाएगी? प्रत्येक छात्र के लिए प्रेरणा तालिका त्रैमासिक रूप से भरी गई है, हर तिमाही के रूप में इसको भरना है। प्रेरणा तालिका को प्रमाणित कौन करेगा? संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्रेरणा तालिका को प्रमाणित करेगा। लर्निंग गैप को कम करने से संबंधित जानकारी तथा योजना रणनीति किस हस्तपुस्तिका में है? यह जानकारी ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका में है। और अगला प्रश्न, लर्निंग आउटकम के कितने स्तर हैं और क्या क्या हैं? लर्निंग आउटकम के 3 स्तर हैं, केंद्रीय तथा फोकल आउटकम, नेस्टेड आउटकम व उप आउटकम। लाइब्रेरी खिड़की क्या है? लाइब्रेरी खिड़की बेसिक शिक्षा विभाग की मैगजीन है, जिसे टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन ने लॉन्च किया है। तो ये टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन की लाइब्रेरी खिड़की, उसको याद रखिएगा, एक मैगजीन है। गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? गतिविधियाँ 4 प्रकार की होती हैं, मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित, यानी कि TLM बेस्ड एंड ICT।
और गतिविधि गणित की मौलिक संक्रियाएं क्या हैं? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 मौलिक संक्रियाएं हैं गणित की। एक्सपेक्टेड आउटकम एंड एक्चुअल आउटकम के अंतर को क्या कहते हैं? लर्निंग गैप कहते हैं। EO माइनस AO इक्वल टू LG। ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित किया गया है? तो ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन प्रथम कालांश 40 मिनट निर्धारित है। बाल क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एट, इसमें छोटी छोटी रोचक कहानियाँ होती हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली रीडिंग बुक्स कितनी हैं और उनके क्या क्या नाम है? मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा 3 किताबें सहज, सहज 1, सहज 2, सहज 3 क्रमशः 1, 2, 3 के लिए प्रदान की गई हैं। शिक्षण योजना एवं शिक्षक डायरी का उल्लेख किस पुस्तिका में है? शिक्षक संग्रह में है। भाषा की 4 प्रमुख दक्षता हैं। भाषा की 4 प्रमुख दक्षताएं निम्नलिखित हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसी के साथ ये आपके 40 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। इन प्रश्नों को एक बार आपने देख लिया और अब आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।